हेलो गाइस। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अभी 12th कंप्लीट किया है या और भी स्टूडेंट्स हैं जो बी फार्मा करना चाहते हैं, पर उनके पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती है और इसलिए वो बहुत कंफ्यूज होते हैं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए या इसमें क्या होता है, कैसे होता है। तो यहाँ मैं आपके उस सारे क्वेश्चंस का आंसर लेके आई हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बी फार्मा होता क्या है। तो बी फार्मा एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है, जैसे कि बीए, बीएससी ये सब कोर्स होते हैं। इससे आप ग्रेजुएशन करते हैं। वैसे ही बी फार्मा भी एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। इससे कंप्लीट करने से आप ग्रेजुएट कहलाएंगे और कोई भी फॉर्म जो ग्रेजुएशन के बाद भरा जा सकता है वो आप भर सकते हैं। ये कोर्स बेसिकली वो लोग करते हैं जिनको कोर्स के तुरंत बाद जॉब करनी होती है, क्योंकि ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, टेक्निकल कोर्स है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के तुरंत बाद आप जॉब कर सकते हैं। वो गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स दोनों हो सकती हैं। इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में मैंने आगे वीडियो में बताया है, तो वीडियो आप देखते रहें। अब इसमें पढ़ाई क्या होती है? इसमें ड्रग्स के बारे में पढ़ाई होती है। ड्रग्स में हम लोग मेडिसिन्स लेते हैं, कॉस्मेटिक्स आती हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। ड्रग्स कैसे बनती हैं, बॉडी पे उनका क्या असर होता है और प्लांट से कैसे निकलती हैं ड्रग्स, हम लोग ड्रग्स या मेडिसिन कैसे बनाते हैं और कौन सी मेडिसिन किस डिज़ीज़ में यूज़ होती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम बी फार्मा में जानते हैं। तो इसके जो कोर सब्जेक्ट हैं, मतलब जो मेन सब्जेक्ट हैं, जो चारों साल और 8 सेमेस्टर में आपको पढ़ने होंगे, वो है फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी एंड फार्माकेमिस्ट्री। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब बी फार्मा में एडमिशन लेने की क्या क्राइटेरिया होती है, क्या ज़रूरत होती है। तो पहली चीज़ ये कि आपको साइंस साइड होना होगा। अगर आप आर्ट साइड हैं या कॉमर्स साइड हैं तो आप ये कोर्स नहीं कर सकते हैं। अगर आपने मैथ्स लिया है या बायो लिया है तो दोनों लोग ही ये कोर्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैथ्स वाले ये कोर्स नहीं करते हैं। तो पीसीएम और पीसीबी वाले इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अब कोर्स में एडमिशन लेने की मिनिमम एज 16 से 17 इयर्स होती है। ये आप सब जानते होंगे कि कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम आप देते हैं तो उसमें एज फिल होती है, और अगर आपका एज क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं होता है तो अगर आप वो एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर भी लें तो भी आप उस एग्ज़ाम में क्वालिफ़ाइड नहीं होते हैं। नेक्स्ट, आपके 12th परसेंटेज 55 से 60% होने चाहिए किसी भी कॉलेज से बी फार्मा करने के लिए। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि 10th के बाद भी बी फार्मा कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। बी फार्मा आप 12th के बाद ही कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम जानेंगे कि एडमिशन प्रोसेस क्या है बी फार्मा का। तो कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी अपने पर्सनल एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है। हर यूनिवर्सिटी, जैसे कानपुर यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, वो सब अपने खुद के एंट्रेंस एग्ज़ाम कराते हैं और आप पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के उस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। और प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन दो तरह से होता है, या तो कोई स्टेट लेवल के एग्ज़ाम से होगा जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आगे वीडियो में दी है, और डायरेक्ट एडमिशन्स भी होते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। तो नेक्स्ट अब हम ये देखेंगे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन कौन से होते हैं। ये सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन कौन से होते हैं। तो पहली बात है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होते हैं वो आपको देने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं WBJEE, वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो ये वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है, इसमें ऑल इंडिया लेवल का भी कोटा होता है
पर जो मेन कोटा है वो वेस्ट बंगाल के लोगों का होता है। तो जो लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं वो बी फार्मा के लिए ये एग्ज़ाम का एंट्रेंस फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे GUJCET, गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो ये एग्ज़ाम कोई भी दे सकता है, बट इसमें जो मेन कोटा होता है वो गुजरात के लोगों का होता है। ऐसे होता है BITSAT, ये बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम है। ये ऑल इंडिया लेवल पे होता है और यहाँ पर ऐसा कोई कोटा नहीं होता है। बाकी और भी इस लिस्ट में दिए हुए हैं। UPSEE, ये उत्तर प्रदेश में आपको अगर बी फार्मा करना है तो उसके लिए जो एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा वो UPSEE है। तो ऐसे और भी दिए हुए हैं मैंने यहाँ पर, आप लिस्ट चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि कोर्स में क्या क्या होता है। तो सबसे पहली बात, ये कोर्स 4 साल का होता है। हर साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, मतलब पूरा 8 सेमेस्टर का कोर्स होता है ये। अब हर सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं। ये स्कूल के जैसा नहीं होता है कि एक साल आप पूरा सेम चीज़ पढ़ रहे हैं। हर सेमेस्टर में सिलेबस चेंज हो जाता है। जो सिलेबस हम पढ़ते हैं बी फार्मा का वो PCI के अकॉर्डिंग होता है, मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने उसको अप्रूव किया होता है। ये कोर्स मेनली इंग्लिश में ही होता है। कॉलेज में आपको हिंदी में या अदर लैंग्वेज में समझाया जा सकता है, पर बुक्स मेनली इंग्लिश में ही होती हैं। नेक्स्ट, ये इसमें सिर्फ थ्योरी नहीं होती है, प्रैक्टिकल भी होते हैं। जितना इम्पोर्टेंस थ्योरी का है उतना प्रैक्टिकल्स का भी होता है इसमें, और उसी हिसाब से आपकी प्रैक्टिकल और थ्योरी क्लासेस दोनों कराई जाती हैं। अब नेक्स्ट हम जानेंगे कि इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या होती हैं। तो बी फार्मा करने के बाद सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है एम फार्मा। एम फार्मा एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है, वो आप किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं। आगे आने वाले टाइम में मैं एम फार्मा के बारे में भी वीडियो बनाऊंगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं। क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट की तरह भी आप वर्क कर सकते हैं। R&D साइंटिस्ट बन सकते हैं आप, बी फार्मा के बाद भी बन सकते हैं। और बहुत से एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जो SSC हो गया, या बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिनके थ्रू आप इन सेक्टर्स में जा सकते हैं। तो अगर आपको उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वालिटी कंट्रोल एसोसिएट आप बन सकते हैं, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट एसोसिएट बन सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर बहुत लोग जानते हैं। और ड्रग इंस्पेक्टर के लिए आपको बहुत से, ऐसा नहीं है कि बी फार्मा के बाद आप तुरंत बन सकते हैं, उसके लिए आपको बहुत से एग्ज़ाम क्वालिफाई करने होते हैं। आप मेडिकल शॉप खोल सकते हैं अपनी, और MR बन सकते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव आप बन सकते हैं, और कम्युनिटी फार्मेसी में जा सकते हैं। अब ये है पूरी इन्फॉर्मेशन जो बी फार्मा के बारे में मैं आपको देना चाहती थी। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट आ रहा है या कोई भी क्वेश्चन अभी भी आपके मन में है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, आपने इतना समय दिया इस वीडियो को देखने के लिए।